रानौली गांव में बुधवार को प्रशासन गांव के संग अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान अभियान में नाम बदलने, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, पट्टे सहित अन्य कार्य हुए। इस दौरान अभियान का संभागीय आयुक्त दिनेश कुमार, जिला कलेक्टर विचल चतुर्वेदी, एडीएम धारा सिंह मीणा, दातारामगढ़ एसडीएम राजेश मीणा, नायब तहसीलदार विपुल चौधरी ने दौरा कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस दौरान गांव की पुरानी आबादी, जो पिछले करीब 50 वर्षों से पानी की टंकी से लेकर मस्जिद की दुकानों तक वार्ड नंबर 13 और 14 में निवास करती है, उन्होंने अपनी आवासीय भूमि का कृषि भूमि से कन्वर्जन करने की मांग की। स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि पुरानी बसावट को कृषि भूमि से हटाकर आवासीय में कन्वर्ट किया जाए, जिससे उनकी भूमि मकान के पट्टे भी बन सके। इस पर संभागीय आयुक्त ने आगे की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस दौरान गांव के लोगों ने जर्जर पानी की टंकी को हटाकर दूसरी टंकी बनवाने, विभिन्न कॉलोनियों में पानी की समस्या का समाधान कराने, मौसमी बीमारियों को देखते हुए गांव में फॉगिंग, एंटी लार्वा गतिविधियां कराने, गांव की स्वीकृत सीएससी को पूर्ण सुविधाओं के साथ शुरू कराने की मांग की। इस दौरान पलसाना पंचायत समिति की प्रधान सुनीता वर्मा, रानौली गांव के सरपंच ओंकारमल सैनी सहित सभी विभागों के अधिकारी, ग्रामीण जन मौजूद रहे। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि यह शिविर का अंतिम दिन नहीं है, इसके बाद भी लोगों के कार्य उसी तरह से होते रहेंगे जिस तरह से आज शिविर में हुए हैं। ये बबलू है क्या? हाँ है। सामने मनिंद्रा देवी वो खुद है या उनके परिवार से हैं, वो प्राप्त करें आप। बानाराम सैनी जी, सुवा देवी, पद्मश्री कालूराम, सीताराम सैनी जी, मोहम्मद सदीक, नवाब रमजान अली। 2 अक्टूबर से राज्य सरकार द्वारा पूरे राजस्थान में प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान प्रारंभ किया गया है। दोनों ही अभियानों का उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले और जो लंबित समस्याएं उनकी हैं उनका निराकरण हो सके। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जो कुछ नियमों का सरलीकरण करने का भी प्रयास किया है, जो शक्तियाँ विभिन्न अधिकारियों की या राज्य सरकार के स्तर की थी उनको भी लोकल स्तर के ऊपर देने का प्रयास किया है, ताकि अधिक से अधिक समस्याओं का निराकरण हो सके। उसी दृष्टि से आज ग्राम पंचायत रानौली में ये कैंप है, काफ़ी अच्छा कैंप आयोजित हुआ है। सभी ग्रामवासी, इस ग्राम पंचायत के सरपंच और सभी ग्राम पंचायत के सदस्यगण और अन्य जो जनप्रतिनिधि इस ग्राम पंचायत क्षेत्र से संबंधित हैं, उन सब के सामूहिक प्रयासों से हमारे अधिकारी, कर्मचारी और आम ग्रामवासियों ने जो सहयोग प्रदान किया है, उससे न केवल राजस्व विभाग से संबंधित जो प्रकरण हैं उनका, पंचायती राज से संबंधित, जो हमारे कृषि से संबंधित और सामाजिक न्याय, अधिकारिता, लेबर डिपार्टमेंट से सभी विभागों से संबंधित जो भी विषय आज थे उनमें से अधिकांश का निराकरण हो सका, उसका सबका ने मिल के प्रयास किया है। कुछ निश्चित रूप से ऐसी समस्याएं इस ग्राम पंचायत क्षेत्र की हैं जिनका की निराकरण कुछ नियमों के और सरलीकरण से ही हो पाएगा, तो उसके लिए भी निश्चित रूप से वैसे राज्य सरकार के विषय ध्यान में वो विषय पहले से हैं और इस पे चर्चा चल रही है कि कैसे उनका कोई एक सरल हल निकाला जा सके। तो वो निकल जाएगा तो उससे और समस्याएं भी जो इस ग्राम पंचायत की उनके भी हल के प्रयास होंगे। पर जो बस गए लोग उनके लिए पट्टों की कैसे? देखिए, वही मैं बताऊं, ये समस्या न केवल रानौली ग्राम पंचायत की है बल्कि पूरे ही राजस्थान राज्य के लगभग सभी बड़े जो ग्राम पंचायतें उन सब की हैं। इसमें दिक्कत ये आती है कि शहरी क्षेत्रों में तो जब इस प्रकार की होती हैं तो उसमें एक 90A सो मोटो करके और उसके बाद में पट्टे देने के लिए 60-40 के रेशो में वो निकाल के और प्रावधान कर दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में दिक्कत ये है कि ना तो 60-40 के रूप में उसको दर्शाना संभव है, क्योंकि एक से एक हटके भूमि किसी ने छोड़ी नहीं है। दूसरा, अगर चार्जेस देने के लिए भी कोई जल्दी से ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार नहीं होता, क्योंकि सभी को निःशुल्क पट्टा चाहिए होता है, तो उस रूप में तो इसका संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब किस प्रकार से इसको किया जाए, कोई छोटी अमाउंट कोई लगा करके या उसका, तो ये भी राज्य सरकार के स्तर पे ये मैटर चल रहा है और हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई जल्दी राज्य सरकार के स्तर पे इसका सामूहिक निराकरण निकल जाएगा। और अगर राज्य सरकार के स्तर से कोई सामूहिक निराकरण मान लीजिए किसी प्रकार से होने में कठिनाई रहती है, तो फिर अगर ग्रामीण अगर सामूहिक रूप से अगर लेके मैटर को आते हैं, अपना एक नक्शा
बनवा करके और कलेक्टर साहब के सम्मुख निर्विवाद रूप से सबमिट करते हैं तो निश्चित रूप से उसका स्थानीय स्तर पे भी हम लोग हल निकाल देंगे, ये कलेक्टर साहब के ध्यान में है। पर उसमें दिक्कत यही है कि कोई आधे लोग विरोध और आधे लोग सहमत वाली स्थिति नहीं हो, सामूहिक रूप से एक एकजुट होकर के लोग अगर प्रस्तुत करते हैं तो स्थानीय स्तर पे भी इसका निराकरण निकाल दिया जाएगा। सर, यहाँ पे काफ़ी वर्षों पुरानी पानी की टंकी जो बिल्कुल जर्जर अवस्था में हो चुकी है, गिरने की कगार है, ये बड़ा हादसा हो सकता है। निश्चित रूप से अगर इस प्रकार की कोई टंकी है तो उसके स्थान पे नई, वैसे कुछ नई टंकी यहाँ स्वीकृत भी हो गई हैं, जैसा भी मुझे एससी ने पीएचडी ने बताया था, तो शायद वो उसी टंकी के स्थान पर नई टंकी स्वीकृत हुई होंगी। जैसे ही उनका निर्माण हो जाएगा तो उसका उपयोग अपने आप बंद कर दिया जाएगा। मेहनत की है, लेकिन साथ ही साथ लोगों ने भी पूरा सहयोग किया है, क्योंकि सहमति से बंटवारा होने का मतलब यही है कि काश्तकार खुद भी सहयोग करने के लिए तत्पर है। इसी प्रकार जो अन्य कई विभाग हैं, बिजली, पानी, सड़क, समाज कल्याण, जिनका जनता से सीधा जुड़ाव रहता है, सभी अपनी तरफ से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास लगातार करते रहेंगे। मैं सभी को ये आश्वासन भी देना चाहता हूँ कि ये कैंप आज की तारीख में हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो है आगे आपके कोई काम होंगे, अगर वो आज के दिन में नहीं हो पाते हैं तो वो आगे भी नहीं होंगे। तो इस कैंप की अवधि में हम लोग फॉलो भी करते रहेंगे, और जो पीछे वाले कैंप से उनका अगर कोई काम किसी कारण से उसी दिन नहीं हो पाते हैं तो उनको पूरे सभी कैंप्स की अवधि जो 17 दिसंबर तक है उससे पहले पूरा करने का प्रयास करेंगे। दो समस्याएं जो मुझे बताई गई है यहाँ पे आबादी से संबंधित है, जो एक सिवाई चक में शायद आबादी बसी हुई है और एक खातेदारी में बसी हुई है। दोनों ही प्रकरण जो है वो राजस्व के विभाग के संबंधित हैं, तो इसके लिए हम तहसीलदार साहब से बोल के और एसडीएम साहब के माध्यम से जल्दी ही एक रिपोर्ट मंगवा के और प्रयास करेंगे कि जो भी वांछित आपको मिल सकती है रिलीफ, वो नियमानुसार लिया जाने का प्रयास करेंगे। नियम के बाहर जाके हम नहीं दे सकते, लेकिन जब तक हम लोग एक बार पहले नियमों की जांच करेंगे और स्थानीय लोगों से इस बारे में चर्चा भी करेंगे और जो भी इसका समाधान निकालने का प्रयास कर सकते हैं वो किया जाएगा। और मैं यही उम्मीद करता हूँ, यहाँ पे हमारे एसडीएम साहब जो कैंप के प्रभारी हैं और सरिता जी हैं और बाकी जो जितने भी अधिकारी हैं यहाँ पे, सबसे यही उम्मीद करते हैं कि कैंप पे जो भी लोग आए उनको अधिक से अधिक यथासंभव मौके पर ही रिलीफ दिया जाए, और यदि मौके पर किसी कारण से दिया जाना संभव नहीं हो तो कम से कम उनको पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जाए और एक फिक्स टाइम रखा जाए कि इस टाइम में इनको हम लोग उनका समाधान करके देंगे। मुझे पता है कि सभी अधिकारी अपनी पूरी संवेदनशीलता से काम करने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहे। यदि आपके कोई और इश्यूज होंगे तो उनके बारे में भी हम आगे आपकी सुनवाई करते रहेंगे। आप एसडीएम साहब के पास या मेरे पास आके भी अपना कोई प्रकरण हो तो बता सकते हैं, लेकिन आज जब हम आपके बीच में बैठे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी जो बात है वो यहाँ अवश्य बता कर जाएं और उसके बारे में सारे डिटेल्स नोट करवा के जाएं ताकि उस पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। पुनः मैं एक बार